हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट का टॉपिक मसल। तो स्टार्ट करते हैं। मसल क्या होता है? मसल होता है हम लोग का स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, सो मसल किसको बोलते हैं? मसल किसको बोलते हैं भाई? मसल होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू को बोलते हैं मसल। मसल कौन से जर्म लेयर से ओरिजिन किया है? ये मेसोडर्म। ठीक है, सो मेसोडर्म लेयर से जो मसल है ये इसका ओरिजिन है। तो मेसोडर्म लेयर से जो मसल है ये ओरिजिनेट किया है। बात समझे? मसल क्या होता है? मसल हम लोग का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। मसल क्या है हम लोग का भाई? ये होता है मसल। क्या होता है? मसल स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। क्लियर? तो मसल हम लोग का क्या होता है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। इसका ओरिजिन क्या है इसका भाई? कहाँ से ये ओरिजिनेट क्या है? ठीक है, मसल का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। ठीक है, इसका मेसोडर्म लेयर से क्या है? मेसोडर्म लेयर से जो मसल है ये ओरिजिनेट किया है। बात समझे? मतलब हम लोग का जब मेसोडर्म लेयर होता है, ठीक, उससे जो मसल ये बना है। ठीक, तो मेसोडर्म लेयर से मसल फॉर्म हुआ है। बात समझे? तो मेसोडर्म लेयर से जो मसल ये फॉर्म हुआ है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये समझा कि मसल क्या होता है? मसल स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जैसे कि बाइसेप का मसल, डोले सोले दिखाता हूँ ना बहुत लोग, वो क्या है भाई? आपका मसल है। ठीक है, तो मसल क्या होता है? मसल्स होते हैं हम लोग के स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। ठीक है, सो मसल क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। और इनका ओरिजिन, मसल का ओरिजिन कैसा होता है? मसल का जो ओरिजिन है ये मेसोडर्मल है। मेसोडर्मल का मतलब क्या है? मेसोडर्म लेयर से। ठीक है, इनका ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल, मतलब मेसोडर्म लेयर से ये ओरिजिनेट किए हैं। मसल जो है ये मेसोडर्म लेयर से बने हैं। हम लोग के जो भी देखो मसल कंट्रीब्यूट करते हैं 40, ठीक है, 40 से 45% जो भी ह्यूमन एडल्ट का जो वेट होता है। ठीक है, 40 से 55% जो भी ह्यूमन एडल्ट का जो वेट होता है वो मसल कंट्रीब्यूट करता है। बात समझे? तो 40 से 50% जो वेट होता है किसी भी ह्यूमन का, किसका होता है? मसल का होता है। ठीक है, तो 40 से 50% आप समझ सकते हो ना, 40 से 50% वेट कंट्रीब्यूट करता है मसल। ठीक है, तो 40 से 50% जो ह्यूमंस का वेट होता है वो किसकी वजह से होता है भाई? वो मसल की वजह से होता है। एडल्ट में किसका बात कर रहा हूँ मैं? एडल्ट। बात समझे? तो किसी भी एडल्ट ह्यूमन का जो वेट है ये 40 से 55% उसके मसल की वजह से है। उसकी मसल की वजह से उसमें क्या है? 40 से 50% उसमें वेट है, ओनली बिकॉज ऑफ मसल। तो मसल के प्रॉपर्टीज होते हैं। मसल के 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज मसल का देखो भाई, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो लोकोमोशन एंड मूवमेंट का टॉपिक हम लोग का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मसल क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ। मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। मसल स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। ठीक है, और मसल है कहाँ से बना है भाई? मेसोडर्म लेयर से। मेसोडर्म लेयर से मसल फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो मेसोडर्म लेयर से जो मसल है ये ठीक फॉर्म हुआ है। और मसल जो है ये 40 से 55% वेट कंट्रीब्यूट करता है एडल्ट में। मसल की वजह से 40 से 50% वेट मसल का होता है। अब पढ़ेंगे मसल का प्रॉपर्टीज। आखिर में क्या प्रॉपर्टीज है मसल का? देखो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है मसल का जो कि हम लोग का है, जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। मसल होता है इलास्टिक। मसल कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल, इलास्टिक होता है ना मसल। जैसे कि यहाँ का मसल को मैं खींच रहा हूँ, देखो ये मसल, ठीक है, ये मसल को मैं खींच रहा हूँ क्योंकि ये इलास्टिक है। बात समझे? तो मसल का प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है इलास्टिक। मसल कैसे होते हैं? मसल इलास्टिक होते हैं। मसल कैसे होते हैं भाई? हम लोग के मसल होते हैं इलास्टिक। उसीलिए पहला प्रॉपर्टीज मसल का है इलास्टिसिटी। इलास्टिक होते हैं, लचीला होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं ना। कि आपके मसल ऐसा थोड़े हैं कि हिलते भी नहीं है, आपको छूने पर भी कुछ नहीं होता, वैसा ही है। ठीक है, हम लोग के मसल कैसे होते हैं? हम लोग के मसल होते हैं इलास्टिक। उसीलिए पहला प्रॉपर्टीज क्या है? इलास्टिसिटी। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है मसल का? देखो सेकंड प्रॉपर्टीज है कंट्रैक्टिलिटी।
मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है, देखो मसल क्या करते हैं, मसल दबाने से दब जाते हैं। यहाँ का मसल को मैं प्रेस करूँगा तो मसल, यहाँ के मसल देखो, यहाँ के मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बात समझ रहे हो। इसको अगर मैं दबा रहा हूँ मतलब, तो यहाँ के मसल जो है ये क्या कर रहे हैं भाई, जो मेरे हैंड के मसल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। तो मसल जो है देखो, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी हम लोग, ठीक है, तभी हम लोग क्या कर पाते हैं भाई, मूवमेंट, लोकोमोशन कर पाते हैं। बिना कंट्रैक्शन, मसल के बिना कंट्रैक्शन के हम लोग मूवमेंट करना इम्पॉसिबल है। जो मूवमेंट में कर पा रहा हूँ, जो यहाँ के मसल हैं देखो, जो मेरे यहाँ के मसल हैं ये, यहाँ के मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी मैं क्या कर पा रहा हूँ, मोशन कर पा रहा हूँ, मूवमेंट कर पा रहा हूँ। बात समझे। तो मसल, जो मसल का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मसल क्या कर सकते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है। ये मसल का प्रॉपर्टीज है। मसल का प्रॉपर्टीज समझे, मसल क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं मसल, और मसल रिलैक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मसल का प्रॉपर्टीज है। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है मसल का, जिसको क्या बोलते हैं भाई, थर्ड प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी। तो मसल जो होते हैं कैसे होते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब क्या है, एक्सटेंसिबल होते हैं। इसको आप मसल को एक्सटेंड कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताया था, ठीक है। आप मसल को क्या कर सकते हो, एक्सटेंड, खींच सकते हो, खींच के आप मसल को निकाल सकते हो, ठीक है। आपका बाइसेप का मसल को आप खींच के निकाल के फेंक दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मसल कैसे होता है, मसल का प्रॉपर्टीज होता है, मसल एक्सटेंसिबिलिटी होते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी इनका क्या है, मसल का प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिबल होता है, ठीक है। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो मसल को, ठीक है। बहुत लोग जिम जाते हैं, मसल को एक्सटेंड करते हैं, फिर उनका मसल, बाइसेप का मसल फूल जाता है भाई, ठीक है। जितना नॉर्मल में था उससे डबल हो जाता है। क्यों भाई, जिम जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपका मसल एक्सटेंड किए, क्या किया भाई, आपके मसल एक्सटेंड किए, ठीक है। तो एक्सटेंसिबिलिटी भी क्या है, मसल का प्रॉपर्टीज है। फिर लास्ट है जिसको बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। फिर लास्ट क्या है, जिसको बोला जाता है एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी मतलब जो मसल होते हैं, आप समझो ध्यान से, जो मसल होते हैं एक्साइटेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको देखो अभी मेरे को लिखना है तो मेरे मसल जो थे, मेरे हैंड के मसल, ये तुरंत काम करेंगे, तुरंत मतलब एक्साइट हो जाएंगे। कहने का मतलब है तुरंत रैपिड अपना फंक्शन करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी मेरे को लिखने का मन किया और मैं, ठीक है, 5 मिनट बाद मैं अपने हाथ को ऐसे कर पा रहा हूँ, मेरे मसल 5 मिनट बाद एक्टिव हो रहे हैं और उसके बाद लिखूंगा तो क्या मतलब है यार, ठीक है। तो मसल का प्रॉपर्टीज से कि मसल एक्साइटेबल होता है, मसल तुरंत काम करते हैं। मेरे को मन के लिखने का तो मसल तो थे, ठीक, जो मसल थे मेरे हैंड के, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट के और अपना काम करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो मसल क्या होता है, मसल एक्साइटेबल होते हैं। मसल कैसे होते हैं, मसल होते हैं एक्साइटेबल होते हैं, इनके पास इनके पास एक्साइटेबिलिटी का क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। तो मसल के हमको 4 मेन प्रॉपर्टीज जो आपके एनसीईआरटी में है, चारों प्रॉपर्टीज मैं आपको समझा चुका हूँ कि प्रॉपर्टीज किसके हैं, मसल के। मसल कैसे होते हैं, मसल होते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिक होते हैं मसल होते हैं कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है, मसल एक्सटेंसिबिलिटी भी होते हैं और मसल इलास्टिसिटी भी, ठीक है, इलास्टिसिबिलिटी भी होते हैं। बात समझे। तो इलास्टिसिटी, कंट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टीज किसका होता है, ये सारे का सारा प्रॉपर्टीज हम लोग के मसल का होता है, समझे। मसल 3 टाइप्स के होते हैं। मसल कितने होते हैं, 3 टाइप्स के मसल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ पर मसल प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, आखिर में मसल है ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, आखिर में मसल दिखते कैसे हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर मसल 3 टाइप के होते हैं, उसको देखेंगे अब। सो टाइप्स ऑफ मसल को डिस्कस करेंगे। चलो समझ गया आखिर में मसल क्या है, आपको समझ आ रहा है ना कि मसल क्या होता है भाई। मसल हम लोग का होता है जिसको बोलते क्या है, मसल हम लोग का एक स्पेशलाइज्ड क्या है, टिश्यू है। मसल क्या है, मसल सिंपली हम लोग का एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। और मसल जो है कहाँ से बना है भाई, मेसोडर्म लेयर से बना है। मसल कहाँ से बना है, मेसोडर्म लेयर से मसल फॉर्म हुआ है। यहाँ तक समझ गए ना। और मसल जो है ये मसल के पास 4 प्रॉपर्टीज होता है। मसल एक्सटेंड हो सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मसल फ्लेक्सिबल है, इलास्टिसिटी है,
मसल होते हैं हम लोग के एक्साइटेबल। ये सारे प्रॉपर्टीज़ किसके हैं? ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोग के मसल के हैं। और हम लोग के बॉडी का 40 से 50% एडल्ट का जो वेट होता है बॉडी का वो मसल का होता है, ठीक है। तो मसल का 40 से 55% वेट मसल कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मसल। तो मसल हम लोग के 3 टाइप के मेन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं मसल। देखो कौन कौन से। सबसे पहले मसल को बोलते हैं स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल का सबसे पहला मसल है। सेकेंड मसल जो होता है, ठीक है, सेकेंड सबसे पहले मसल को बोलते हैं स्केलेटल मसल। सबसे पहला मसल का नाम क्या है जिसको बोला जाता है स्केलेटल मसल, ठीक है। सबसे पहले मसल का बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। सेकेंड मसल जो होता है जिसको बोलते हैं विसरल मसल, विसरल मसल, ठीक है। और थर्ड टाइप का जो होता है मसल इसको बोलते हैं कार्डियक मसल। थर्ड टाइप का मसल को बोलते हैं कार्डियक मसल, ठीक। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल, ऐसा मसल जो हम लोग के स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है। मतलब ऐसे मसल जो हम लोग के बोन के साथ अटैच है। जो मसल हम लोग के बोन के साथ अटैच है, इस टाइप के मसल को बोलते हैं स्केलेटल मसल। बात समझे? तो स्केलेटल मसल का मतलब क्या है? ऐसे मसल जो हम लोग के बोन के साथ अटैच है, ऐसे मसल जो हम लोग के बोन के साथ अटैच्ड है, इस टाइप के मसल को बोलते हैं स्केलेटल मसल। ऐसा मसल, ठीक, ऐसे मसल जो हम लोग के बोन के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है, इस टाइप के मसल को बोलते हैं स्केलेटल मसल। क्लियर है? स्केलेटल मसल को और क्या बोलते हैं? ये होते हैं हम लोग के इनवॉलंटरी, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं वॉलंटरी। बात समझे? तो हम लोग के जो भी स्केलेटल मसल हैं कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं वॉलंटरी, ठीक है। वॉलंटरी का मतलब समझते हो ना? बात समझे कैसे होते हैं? देखो ये स्केलेटल मसल होते हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब है कि हम जिसको हमारे कंट्रोल में है, जिस चीज़ को हम लोग कंट्रोल, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में है उसको बोलते हैं वॉलंटरी। जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई? वॉलंटरी। तो स्केलेटल मसल होते हैं वॉलंटरी। कैसे होते हैं? ये होते हैं हम लोग के वॉलंटरी, जो हम इसके क्या करते हैं? हम लोग कंट्रोल करते हैं। देखो यहाँ पर जो मसल है, अभी मैं कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, तो मसल मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। रिलैक्स किया तो मसल मेरा रिलैक्स, जो मेरे कंट्रोल पर है, ठीक है, इसको बोलते हैं वॉलंटरी। तो स्केलेटल मसल जो होते हैं ऐसे मसल जो बोन के साथ अटैच हैं, ऐसे मसल जो बोन के साथ अटैच हैं उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। विसरल मसल ऐसे मसल, ठीक है, ऐसे मसल जो कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इनर ट्यूबुलर ऑर्गन में। जो भी हम लोग का इनर ट्यूबुलर ऑर्गन है वहाँ पर क्या होता है? विसरल मसल होता है। विसरल मसल को बोलते हैं और क्या भाई? स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ मसल। विसरल ऑर्गन कहाँ बोलते हैं? विसरल ऑर्गन को क्या बोलते हैं? इसको स्मूथ मसल। जो भी हम लोग को, देखो विसरल का मतलब होता है सॉफ्ट ऑर्गन। हम लोग का जो भी सॉफ्ट ऑर्गन जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, ये सब हम लोग का क्या है? सॉफ्ट ऑर्गन है। वहाँ पर क्या होगा भाई? हम लोग का विसरल मसल प्रेजेंट होगा। वहाँ पर कौन सा मसल प्रेजेंट होगा? वहाँ पर विसरल मसल होगा प्रेजेंट, ठीक है। तो कहाँ होते हैं प्रेजेंट? इनर ट्यूबुलर ऑर्गन पे, ठीक है। इनर ट्यूबुलर ऑर्गन में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग का सेकंड टाइप का मसल है विसरल मसल, जो कि कैसे होते हैं भाई? इनवॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल पर नहीं होते हैं। जो कैसे नहीं होते हैं भाई? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको बोलते हैं इनवॉलंटरी, ठीक है। तो विसरल मसल जो होते हैं ये इनवॉलंटरी होते हैं, जो हम इसको ठीक है। हार्ट के मसल को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? लिवर के मसल को आपके हाथ में है, कंट्रोल आपके हाथ में उसको नहीं है, ठीक है। उसको आप क्या नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आता है हम लोग कार्डियक मसल। नाम से आपको समझ आओ, कार्डियक मसल मतलब मसल ऑफ हार्ट। ऐसे मसल जो हम लोग के हार्ट में प्रेजेंट है, ठीक, इसको बोलते हैं कार्डियक मसल। ठीक, कार्डियक मसल ऐसे मसल जो हार्ट के मसल को बोलते हैं कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल का मतलब क्या है? हार्ट के मसल को बोलते हैं कार्डियक मसल। ये कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं इनवॉलंटरी, इसको भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हार्ट के मसल को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते भाई। 3 टाइप के मसल होते हैं। सबसे पहले स्केलेटल मसल, सेकेंड होता है आपका विसरल मसल, या बोल सकते हो इसको
स्मूथ मसल, और थर्ड होता है कार्डियक मसल। सबसे पहले मैं आपको समझाया कि स्केलेटल मसल को बोलते हैं इनवॉलेंट्री। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वॉलेंट्री, जो बोन के साथ अटैच होता है। जो कैसे होता है? बोन के साथ अटैच्ड। ठीक है, तो मसल, इसको लिख सकते हैं मसल अटैच्ड टू बोन। ऐसे मसल जो किसके साथ अटैच्ड है भाई? मसल अटैच्ड टू बोन। ठीक, ऐसे मसल जो बोन के साथ, ठीक है, बोन के साथ अटैच्ड है, इस टाइप के मसल को बोलते हैं स्केलेटल मसल। सेकंड मसल हम लोग का है विसरल मसल, जो कहाँ होता है भाई? प्रेजेंट, जो हमको मिल जाएगा आपको प्रेजेंट कहाँ पर? ठीक है, इनर, ठीक है, इनर ट्यूबुलर ऑर्गन। ये आपको कहाँ मिलेगा? इनर ट्यूबुलर ऑर्गन। ठीक है, आपको इनर ट्यूबुलर ऑर्गन में मिलेगा। जैसे कि आपको देखो, जैसे कि आपको कहाँ भाई? ठीक, इनर ट्यूबुलर ऑर्गन जैसे कि मिल जाएगा आपको एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, कहाँ मिल जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलेगा आपको, या फिर आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। कहाँ मिल जाएगा? फिर आपको देखने को ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है। ठीक है, बात समझे? तो विसरल मसल या बोल सकते हो इसको आप स्मूथ मसल, कहाँ होता है? प्रेजेंट, ये इनर ट्यूबुलर वॉल में। ठीक है, इनर ट्यूबुलर ऑर्गन में क्या होता है? ये होता है प्रेजेंट। ठीक है, सो इनर ट्यूबुलर ऑर्गन में होता है प्रेजेंट। जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा? प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, या फिर ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, एलिमेंट्री कैनाल या फिर ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर? ये हम लोग का है विसरल मसल, या इसको बोलते हैं क्या? स्मूथ मसल। ये होता है इनवॉलेंट्री, जिसके फंक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री, और जिसके फंक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में जिससे कंट्रोलेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या है भाई? हम लोग उसको बोलते हैं वॉलेंट्री। क्लियर? तो इनवॉलेंट्री होते हैं हम लोग के कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहाँ होता है भाई? हम लोग के हार्ट में। ठीक, कार्डियक मसल हम लोग के हार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम लोग का हार्ट कौन से मसल से बना है? कार्डियक मसल से बना है ना। तो हम लोग का हार्ट कौन से मसल से बना है? कार्डियक मसल से ही बना है। स्केलेटल मसल में आपको दिखेंगे एस्टेरिएट। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं एस्ट्रेटेड। एस्ट्रेटेड मतलब क्या है? एस्ट्रेटेड मतलब होता है इसमें आपको लकीर ऐसी देखो, एस्टेरिएशन, आपको इसमें ऐसी एस्टेरिएशन दिखेंगे। देखो आपको इसमें ऐसी एस्टेरिएशन दिखेंगे। ठीक है, आपको इसमें, ठीक है, स्केलेटल मसल में क्या दिखेगा? आपको ऐसे, स्केलेटल मसल में आपको ऐसी, ठीक है, आपको क्या दिखेंगे? इसमें आपको ऐसी एस्टेरिएशन दिखेंगे। ठीक है, इसमें होते हैं आपके एस्टेरिएशन। आपको इसमें क्या दिखेंगे भाई? एस्टेरिएशन दिखेंगे। और कार्डियक मसल भी होते हैं एस्ट्रेटेड। एस्ट्रेटेड, एस्ट्रेटेड का मतलब है आपको इसमें एस्टेरिएशन, एस्टेरिएशन आपको इसमें दिखेंगे। एस्टेरिएशन का मतलब है देखो ऐसे आपको इसमें लाइट एंड डार्क बैंड आपको दिखेगा। ठीक है, जिसमें आपको लकीर लकीर टाइप का दिखेगा, इसी को बोलते हैं एस्टेरिएशन। तो इसमें विसरल में नहीं होता भाई ना, विसरल मसल में नो एस्टेरिएशन, इसमें आपको एस्टेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। एस्टेरिएशन किस में होता है? एस्टेरिएशन होते हैं हम लोग के स्केलेटल मसल में और कार्डियक मसल में। कार्डियक मसल में और इस, ठीक है, स्केलेटल मसल में क्या होता है? कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में हम लोग का होता है एस्टेरिएशन। इसमें क्या होता है भाई? इसमें हम लोग का होता है एस्टेरिएशन। मसल 3 टाइप के पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पढ़े स्केलेटल मसल क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया विसरल मसल, ठीक है, या इस बोल सकते हो स्मूथ मसल, और थर्ड मसल जो हम लोग का है जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल। तीनों मसल कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं मसल कैसे दिखते हैं, क्या क्या चीज़ मसल के अंदर होते हैं प्रेजेंट, उसको 1 बाय 1 अब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं। अब कहाँ मूव करेंगे भाई? मसल के स्ट्रक्चर को डीप पढ़ेंगे। अब 1 बाय 1 मसल के हम लोग स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे किसका? स्केलेटल मसल का। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे किसके, कौन से मसल के बारे में? इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल के बारे में। आपके एनसीईआरटी में स्केलेटल मसल के बारे में दिया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम, कहाँ से करेंगे शुरू भाई? स्केलेटल मसल को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में स्केलेटल मसल को ही एक्सप्लेन किया है पूरा। तो मसल मतलब, अब जब भी मैं मसल बोलूँगा तो क्या समझना है आपको? स्केलेटल मसल। ठीक है,
कौन सा मसल की बात करेंगे हम लोग? स्केलेटल मसल की बात करेंगे, ठीक है। तो स्केलेटल मसल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। आपके मसल में कौन कौन से चीज़, क्या क्या चीज़ इसमें आपके मसल में प्रेजेंट होते हैं, ज़रा इसको देखिए भाई, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखना कि मसल में क्या क्या चीज़ इसमें प्रेजेंट होता है। तो हम लोग का देखो ये मसल है, ये मसल आपके हाथ का, आपके बाइसेप का मसल, आपके पैर का मसल, आपके हाथ का मसल, आप कहीं पर भी समझो आपके बॉडी का किसी भी पार्ट का मसल है, ठीक है। तो मैं आपको जनरल स्ट्रक्चर समझाऊंगा इसको, ठीक है। ये मसल है, ध्यान से इसको देखना, ठीक है। ध्यान से इसको देखना कि मसल में क्या क्या चीज़ होते हैं प्रेजेंट। तो ये मसल है एक, ये क्या है भाई, इसको बोलते मसल है, ठीक है। ये मसल है आपके बाइसेप का मसल, आपके पैर का मसल, आपके हैंड का मसल, आपके कहीं पर का मसल है ये, ठीक है। तो मसल जो होता है, मसल के अंदर क्या चीज़ होता है प्रेजेंट? मसल के अंदर होते हैं प्रेजेंट, मसल के अंदर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मसल बंडल, ठीक है। मसल के अंदर क्या होते हैं प्रेजेंट? मसल के अंदर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मसल बंडल। बात समझे? तो मसल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट भाई? मसल के अंदर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्या? मसल के अंदर जो चीज़ होता है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं मसल बंडल। अब ध्यान से आप देखो, आपका ये मसल है, ठीक है, और मसल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट? मसल बंडल होते हैं, ठीक है। मसल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट? मसल बंडल आपको दिखेंगे। अगर आप मसल को देखोगे, ठीक है, सबसे पहले आपको मसल दिखेंगे। मसल के अंदर क्या होगा प्रेजेंट? मसल के अंदर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मसल बंडल। तो हम सबसे पहले इसके बाहर देखो, मसल के बाहर एक आपको लेयर दिखेगा, ठीक है। एक पतला सा क्या होता है, एक, ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, ठीक है। मसल के बाहर आपको एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर मिलेगा, क्लियर है? तो क्या मिलेगा भाई? मसल के बाहर हमको क्या मिलेगा? एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर। मसल के बाहर क्या मिलेगा? एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर मिलेगा जिसको बोलते हैं क्या? एपीमाइसियम। मसल के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है प्रेजेंट, मसल के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते क्या है? जिसको बोला जाता है एपीमाइसियम, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं एपीमाइसियम, ठीक है। तो मसल के बाहर जो लेयर होता है जो कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, मसल के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, मसल के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, इसको क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? एपीमाइसियम। जो मसल के बाहर देखो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर जो प्रेजेंट है, मसल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू का लेयर जो प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एपीमाइसियम। क्या बोला जाता है इसको? एपीमाइसियम इसको बोला जाता है, ठीक है। जो मसल के बाहर लेयर होता है किसका भाई? कनेक्टिव टिश्यू का, उसको क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम। अगर मैं देखना चाहूँ, ये हम लोग के मसल बंडल हैं, ठीक है। तो अगर मैं मसल बंडल को देखूँ तो क्या दिखेगा? देखो, अगर मैं मसल बंडल को जूम करूँ, इसको मैं अगर जूम करूँ भाई, देखो, अगर मैं इसको जूम करूँ क्या दिखेगा? देखो, अगर मैं मसल बंडल को भाई जूम करके देखूं तो मसल बंडल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? देखिए इसको, तो मसल बंडल के अंदर क्या होता है भाई? देखो, क्या क्या चीज़ मसल के बंडल के अंदर होते हैं प्रेजेंट, उसको ज़रा देखेंगे, ठीक। तो मैंने क्या किया? मैंने मसल बंडल को जूम किया। क्या भाई? ये हम लोग का है, देखो, ये क्या? ये हम लोग का है जिसको बोलते हैं मसल बंडल, ठीक। ये क्या हम लोग का? इसको ध्यान से आप देखो, इसको बोलते हैं मसल बंडल, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हम लोग का, ये हम लोग का मसल है, ये हम लोग का क्या? इसको बोलते हैं मसल बंडल। ये क्या हो गया भाई? इसको बोला जाता है मसल बंडल। तो मसल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट? मसल के अंदर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मसल बंडल, या फिर इसको बोलते हैं फेसिकल। क्या बोलते हैं इसको? और मसल बंडल या स्क्वायर का बोलते हैं फेसिकल, ठीक। क्या बोलते हैं इसको भाई? फेसिकल। बात समझे? सबसे पहले आपको मसल दिखेगा, ठीक है। मसल के अंदर क्या दिखेगा आपको? जिसको बोलते हैं फेसिकल, ठीक है। मसल के अंदर क्या होता है? जिसको बोलते हैं फेसिकल।
क्लियर है। तो सबसे पहले आपको मसल के अंदर मसल बंडल क्या दिखेगा आपको, मसल के अंदर मसल बंडल दिखेगा, ठीक है। मसल के अंदर आपको मसल बंडल, ठीक है, जिसको बोलते हैं फेसिकल। क्या बोलते हैं जिसको भाई, जिसको बोला जाता है फेसिकल। क्लियर है, फेसिकल। तो मसल बंडल को बोलते हैं फेसिकल। अब देखो मसल बंडल के बाहर में जो लेयर होता है प्रेजेंट, ठीक है, तो इसके देखो मसल बंडल के बाहर में जो लेयर होता है प्रेजेंट, जो इसको किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। तो मसल बंडल के बाहर में देखो जो आपको ब्लू कलर का, ठीक है, आपको लेयर दिख रहा है। मसल बंडल के बाहर में जो आपको ब्लू कलर का लेयर है, इसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोला जाता है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम। अगर मसल के ऊपर में लेयर है कनेक्टिव टिश्यू का, तो उसको बोलते हैं क्या, एपीमाइसियम। अगर मसल बंडल के ऊपर में लेयर है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का, तो इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। मसल के अंदर होता है प्रेजेंट, मसल के अंदर होते हैं प्रेजेंट मसल बंडल, ठीक है। तो मसल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, मसल के अंदर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मसल बंडल, ठीक है। अब फिर बात करूंगा मैं मसल बंडल। तो मसल बंडल के अंदर क्या होता है, देखो मसल बंडल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट भाई, इसके अंदर होता है प्रेजेंट जिसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर होता है प्रेजेंट मसल फाइबर, या बोल सकते हो आप इसको मसल सेल, ठीक है। तो मसल बंडल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, मसल बंडल के अंदर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मसल फाइबर, ठीक है। तो इसके अंदर देखो सो क्या दिखेगा आपको मसल बंडल के अंदर क्या मिलेंगे भाई, ये आपके क्या है मसल फाइबर। ये क्या होता है, ये होता है मसल फाइबर, या फिर इसको आप बोल सकते हो मसल सेल, ठीक है। मसल फाइबर या फिर इसको क्या बोलते हैं, मसल फाइबर या सेल इसको बोलते हैं। सबसे पहले मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है मसल फाइबर, या इसको बोलते हैं सेल, ठीक है। जिसके आउटर मोस्ट कवरिंग, जो इसका बाहरी लेयर होगा, ठीक है, मसल फाइबर का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा किसका होगा भाई, जो मसल फाइबर है इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसका होगा, एंडोमेसियम का, ठीक है। तो मसल फाइबर का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होगा जो किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एंडोमेसियम, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे मूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या समझे, सबसे पहले मसल है, ये मसल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है इसको बोलते हैं एपीमाइसियम। मसल के अंदर होता है प्रेजेंट, मसल के अंदर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मसल बंडल, मसल के अंदर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मसल बंडल, या फिर इसको फेसिकल। मसल बंडल के अंदर होता है, ठीक है, मसल फाइबर। मसल के अंदर मसल बंडल, और मसल बंडल के ऊपर में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है किसका होता है, पेरीमाइसियम का। और मसल फाइबर के ऊपर पर जो, ठीक, इसके आउटर लेयर में, आउटर पार्ट पर जो कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है किसके, मसल फाइबर या सेल के, इसको बोलते हैं एंडोमेसियम। तो मसल के अंदर होता है प्रेजेंट मसल बंडल या फेसिकल, और मसल बंडल के अंदर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मसल फाइबर, या फिर इसको बोलते हैं मसल सेल। तो मसल के अंदर मसल बंडल या फाइबर, ठीक है, और मसल बंडल या फाइबर के अंदर और क्या होता है प्रेजेंट, इसके अंदर में होते हैं प्रेजेंट जिसको बोला जाता है मसल फाइबर, या फिर इसको बोलते हैं मसल सेल। तो मसल बंडल और फिर मसल फाइबर, सीक्वेंस को याद रखना, ठीक है। उसीलिए मैं सीक्वेंस से आपको लिखवा रहा हूँ कि आपको याद रहे बोल के, ठीक है। मसल बंडल, उसके बाद मसल फाइबर, बात समझे। उसके बाद देखो आप क्या देखेंगे भाई, मसल फाइबर के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, ठीक, इसके अंदर होता है प्रेजेंट एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। देखो ऐसी आपको इसके अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर के एक, ठीक है, क्या देखेंगे आपको इसके अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर के प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं क्या है भाई, इसको बोलते हैं मायोफिब्रिल, ठीक है। तो मसल फाइबर के अंदर में होता है प्रेजेंट रॉड, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर का होता है जिसको बोलते हैं मायोफिब्रिल, ठीक है, बात समझे। तो मसल बंडल, मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं मायोफिब्रिल, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर का होता है, जो कैसा होता है, जो
रॉड लाइक स्ट्रक्चर का होता है किसके अंदर में होगा भाई, आपके मसल बंडल के अंदर में क्या होगा, मसल बंडल के, ठीक है, मसल बंडल के अंदर में प्रेजेंट होगा जिसको बोलते हैं मसल फाइबर। क्लियर। तो मसल बंडल के अंदर में क्या होगा प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं मसल फाइबर या मसल सेल, जो जिसका नाम क्या है देखो, मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल रॉड लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। मायोफिब्रिल कैसा होता है, मायोफिब्रिल रॉड लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। सो मायोफिब्रिल कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर का होता है। तो सीक्वेंस आप मत भूलना, सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम मसल्स, मसल से मसल बंडल, इसको बोलते हैं फेसिकल, ठीक है, और मसल बंडल से मसल फाइबर, और मसल फाइबर के बाद आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद होता है प्रेजेंट मायोफिब्रिल, ठीक है। तो मसल के अंदर मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मायोफिब्रिल। क्या बोला जाता है भाई, जिसको मायोफिब्रिल बोला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे भाई, ये मसल फाइबर का स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आखिर में एक्चुअली इसके अंदर में क्या होता है प्रेजेंट, क्या चीज़ इसके अंदर में एक्चुअली प्रेजेंट होता है, जरा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये समझ गए ना कि मसल के अंदर, मसल के ऊपर जो लेयर है एपिमाइसियम है, मसल बंडल के अंदर जो लेयर है किसका लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू का, किसका है, पेरीमाइसियम है, और मसल फाइबर के बाहर में जो लेयर है इसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। अब करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। मसल फाइबर का मैं डिटेल स्ट्रक्चर आपको मैं समझाऊंगा, चलो ठीक है। तो इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे भाई, जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मसल फाइबर का स्ट्रक्चर, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपके मसल कंट्रैक्शन, आप कैसे मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हो, कैसे मसल को आप रिलैक्स कर पाते हो, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन मसल का कैसे होता है, सब आपके मसल फाइबर से रिलेटेड है, ठीक है। सारा चीज़ आपसे किसके रिलेटेड, सारा चीज़ आपके मसल फाइबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो मसल फाइबर का स्ट्रक्चर को जरा देखेंगे। तो मसल फाइबर कैसे हो, देखो ये हम लोग का मसल फाइबर है, कैसे कौन भाई, क्या हम लोग का ये मसल फाइबर है, ठीक है, ठीक है। ये हम लोग क्या है, मसल फाइबर है। ये क्या भाई बन गया हम लोग का मसल फाइबर, ये क्या बन गया हम लोग का भाई, इसको बोलते हैं मसल फाइबर। तो किसका स्ट्रक्चर मैंने बना रहा हूं, देखो इसका मैंने बनाया मसल फाइबर का स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई आपका, ये मसल फाइबर। किसका स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो इसको, ये स्ट्रक्चर किसका है, मसल फाइबर बोल सकते हो इसको आप, मसल फाइबर का, या फिर इसको आप बोल सकते हो मसल सेल, ठीक है। तो किसका स्ट्रक्चर है ये, मसल फाइबर का, या बोल सकते हो इसको आप मसल सेल का ये स्ट्रक्चर है। मसल फाइबर बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो आप मसल सेल, ठीक है। मसल फाइबर, या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप, मसल सेल भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे डीपली। इसके बाहर में जो देखो, इसके आउटसाइड जो आपको प्लाज्मा, ठीक, इसके बाहर मसल फाइबर के, मतलब मसल फाइबर के अराउंड एक लेयर होता है किसका, जिसको बोलते हो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इसके बाहर में जो लेयर होता है, ठीक है, मसल फाइबर के बाहर में आउटसाइड जो लेयर होता है मसल फाइबर का, इसको बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। क्या बोला जाता है भाई, इसके लेयर को बोला जाता है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा जो किसके बाहर में प्रेजेंट है, जो मसल फाइबर या मसल सेल के बाहर में जो लेयर होता है, ठीक है, जो आउटसाइड जो लेयर होता है किसका होता है, सार्कोलेमा का लेयर होता है, ठीक है। किसका लेयर होता है, सार्कोलेमा का वो लेयर होता है। उसके बाद देखेंगे, देखो इसके अंदर पर जो प्लाज्मा होता है, ठीक है भाई, मसल फाइबर या मसल सेल, भाई सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका जो प्लाज्मा है, मसल फाइबर का जो प्लाज्मा, जो उसका प्लाज्मा है, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा। जो इसके अंदर क्या होता है, मसल फाइबर के अंदर जो इसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है, मसल फाइबर के अंदर जो भी प्लाज्मा होता है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मा। इसके अंदर में जो भी प्लाज्मा होगा, ठीक है, क्या बोलेंगे, इसके अंदर में जो भी प्लाज्मा होगा इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा, ठीक है। तो मसल फाइबर के अंदर में आप समझो, मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर में, ठीक है, जो भी प्लाज्मा होता है
इसके प्लाज्मा को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं भाई? इसके प्लाज्मा को बोला जाता है सार्कोप्लाज्मा। इसके अंदर जो भी प्लाज्मा है इसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मा इसको बोलते हैं। और बाहर में जो लेयर है मसल फाइबर के इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, जैसे कि हमको पता है सेल में होता है प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसमें क्या है? मसल फाइबर में प्रेजेंट होता है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट। इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट, ठीक, इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं क्या? मसल फाइबर के अंदर होता है प्रेजेंट जिसको क्या बोलते हैं भाई? मसल फाइबर के अंदर जो चीज़ होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो भी चीज़ देखो, जो भी आपको पता है कि हम लोग सेल के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको याद रखना है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है प्रेजेंट? इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट कैल्शियम आयन। क्या मिलेंगे आपको इसके अंदर? कैल्शियम आयन। उसीलिए बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। क्या बोलते हैं भाई इसको? इसको बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ठीक, इसका बोलते हैं इसको स्टोर हाउस। किसका स्टोर हाउस भाई? कैल्शियम का ये स्टोर हाउस होता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होते हैं प्रेजेंट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं कैल्शियम। ठीक, तो कैल्शियम किसके अंदर होता है? प्रेजेंट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या चीज़ होता है? प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम कहाँ होगा प्रेजेंट भाई? ये हम लोग के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है? कैल्शियम स्टोर्ड रहते हैं। इसके अंदर में कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। बात समझे? तो ये हम लोग का देख सकते हो सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मा। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको देखो इसके अंदर में क्या मिलेंगे? आपको इसके अंदर में रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आप ये समझ गए ना? इसके अंदर में क्या होता है? कैल्शियम। इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम। ठीक है, तो आप समझ लेना। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में मतलब मसल फाइबर के अंदर इनसाइड क्या होता है? प्रेजेंट। तो मसल फाइबर के इनसाइड होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मायोफिब्रिल। तो मसल फाइबर के अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर प्रेजेंट। मसल फाइबर के अंदर होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मायोफिब्रिल, जिसको क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल। जो कैसे होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर के। ठीक, जो कैसे होते हैं? देखो, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कैसे होते हैं प्रेजेंट भाई? जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कैसे होते हैं प्रेजेंट? जो आपको देखेंगे रॉड लाइक स्ट्रक्चर के। बात समझे? जो कैसे होते हैं भाई? देखो आप देख सकते हो इसको, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर का आपको देखेंगे जिसमें क्या होता है? इसमें आपको अल्टरनेट, इसमें आपको देखो आपको अल्टरनेट राइट एंड डार्क बैंड। ठीक है, आपको क्या दिखेगा इसमें? आपको इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिखेंगे। ठीक है, आपको क्या दिखेगा इसमें भाई? आपको इसमें अल्टरनेट राइट एंड डार्क बैंड दिखते हैं। बात समझे? तो ये आपका बन गया भाई मसल फाइबर का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर। आपको मैं समझाने के लिए मैं क्या क्या नहीं कर रहा हूँ, देखो भाई। ठीक है, बस हो गया थोड़ा सा। तो आपको पूरा मतलब ऐसे दिखेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हो कि इसके अंदर देखो, आप एक सेकंड को बस इसको मेरे को ठीक से करने दो, फिर हमको अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा फिर उसके बाद। तो आप ध्यान से देखो, क्या देखेंगे भाई हम लोग ध्यान से इसके बारे में? देखो हमको क्या समझ आ रहा है कि जो मसल फाइबर है, ठीक है, मसल फाइबर के अंदर क्या होता है प्रेजेंट? मसल फाइबर के अंदर होते हैं प्रेजेंट, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मायोफिब्रिल। ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं मायोफिब्रिल। ठीक है, तो मसल फाइबर के अंदर में क्या होता है प्रेजेंट? मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल में आपको क्या दिख रहा है? मायोफिब्रिल में हमको क्या दिख रहा है? इसमें हमको अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट हमको इसमें लाइट एंड डार्क बैंड दिख रहे हैं। इसमें क्या दिख रहे हैं हमको? अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड इसमें हमको दिख रहे हैं,
दिख रहे हैं ना, लाइट एंड डार्क बैंड हमको इसमें विजिबल हैं। बात समझे? तो मसल फाइबर में देखो, मसल फाइबर में हमको क्या दिख रहे हैं भाई, मसल फाइबर में हमको अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिख रहे हैं ना। तो हमको देखो मसल फाइबर में क्या दिख रहे हैं, इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं प्रेजेंट, किसमें, मायोफिब्रिल में। मसल फाइबर के अंदर क्या होता है प्रेजेंट, मसल फाइबर के अंदर होता है प्रेजेंट मायोफिब्रिल, और मायोफिब्रिल में हमको क्या दिख रहा है, इसमें मायोफिब्रिल में हमको अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो मायोफिब्रिल में क्या होता है, मायोफिब्रिल में होता है प्रेजेंट अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं प्रेजेंट। तो मायोफिब्रिल में क्या होता है, इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड इसमें होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड किसमें होते हैं भाई, मायोफिब्रिल में होते हैं प्रेजेंट अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। बात समझे? तो हम लोग बात किए मसल फाइबर का स्ट्रक्चर, मसल फाइबर मसल सेल, इसके अंदर इसके बाहर में जो लेयर है मसल फाइबर का उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। इसके अंदर में जो भी प्लाज्मा है, ठीक है, मसल फाइबर किसको बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मा। मसल फाइबर में होता है प्रेजेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। मसल फाइबर के अंदर होता है प्रेजेंट मायोफिब्रिल, और मायोफिब्रिल हमको कैसे दिखते हैं, मायोफिब्रिल हमको दिखते हैं अल्टरनेट। इसमें मायोफिब्रिल में क्या होता है प्रेजेंट, मायोफिब्रिल कंटेन करता है डार्क एंड लाइट बैंड। ठीक है, मायोफिब्रिल क्या कंटेन करता है, अल्टरनेट डायरेक्ट अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड मायोफिब्रिल में होते हैं प्रेजेंट। आपको दिख रहा होगा इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होता है प्रेजेंट। ठीक है, इसीलिए हम लोग का जो मसल है, हम लोग का जो स्केलेटल मसल है, ये एस्ट्रेटेड होता है। इसीलिए क्या होता है, जो हम लोग का स्केलेटल मसल है कैसे होता है, एस्ट्रेटेड होता है। एस्ट्रेटेड मतलब इसमें हमको एस्टेरिएशन हमको इसमें दिखते हैं। ठीक है, उसीलिए क्या होता है, हम लोग का स्केलेटल मसल एस्टेरिएटेड, ठीक है, एस्टेरिएटेड होता है। क्लियर है? अब आते हैं, चलो भाई हम लोग मायोफिब्रिल को अब देखेंगे डिटेल में। अब क्या देखेंगे, मायोफिब्रिल कैसे दिखता है एक्चुअली में, इसको देखेंगे। ठीक है, कैसे मतलब लाइट एंड डार्क बैंड, कैसे लाइट एंड डार्क बैंड आपस में अरेंज रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मायोफिब्रिल का अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे कि आखिर में मायोफिब्रिल जो हैं जिनमें क्या है लाइट एंड डार्क बैंड का अरेंजमेंट, उनका अरेंजमेंट एक्चुअली में कैसे होता है, उसको ज़रा डिटेल में देखेंगे। जब आप मायोफिब्रिल को देखोगे तो आपको इसमें मिलेगा जेड लाइन, आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं जेड लाइन। इसमें क्या मिलेगा भाई देखने को, मेरे को आपको हमको देखने को मिलेगा इसमें जेड लाइन। ठीक है, तो इसमें हमको देखने को मिलता है क्या भाई, इसमें हमको देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं जेड लाइन। इसमें देखने को मिलता है जेड लाइन। ठीक है, इसको वो क्या बोलते हैं, जो मैं आपको अभी बनाया हूं, ठीक, ये हम लोग का है जेड लाइन। और हम लोग का जो है, ठीक है, हम लोग का जो क्या है, हम लोग का जो होता है जिसको बोला जाता है क्या भाई, जिसको बोला जाता है कि हम लोग का जो मायोफिब्रिल है उसमें हम लोग को अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिखते हैं। क्या दिखते हैं इसमें, हमको इसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिखते हैं। ठीक है, देखो ये हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग आता है मायोफिब्रिल, थिन फिलामेंट, ये आपके थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है। ठीक है, ये थिन फिलामेंट है भाई आपको, ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। तो हमको इसमें क्या देखते हैं, आप ध्यान से देखना। ठीक, मैं आपको क्या समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझना आप। ये आपके होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है भाई हम लोग का रॉड लाइक स्ट्रक्चर सा ये होता है, देखो इसको ध्यान से इसको देखो कैसे देखते हैं हम लोग को, रॉड लाइक स्ट्रक्चर का हम लोग को ये विजिबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, देखो भाई सबसे पहले क्या बात करेंगे, जो मायोफिब्रिल होते हैं, जो क्या होते हैं हम लोग के, जो हम लोग के जो मसल्स हैं, मायोफिब्रिल में 2 टाइप का हम लोग प्रोटीन मिलेंगे, एक होता है थिन फिलामेंट, एक होता है थिक फिलामेंट। ठीक है, तो मायोफिब्रिल में 2 टाइप का फिलामेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मायोफिब्रिल में आपको 2 टाइप के फिलामेंट होते हैं। मायोफिब्रिल में क्या होता है, देखो मायोफिब्रिल में आपको मिलेंगे, देख मायोफिब्रिल,
मायोफिब्रिल में 2 टाइप के होते हैं फिलामेंट, एक होता है, ठीक है, एक होता है थिन फिलामेंट, एक होता है थिक फिलामेंट। एक होता है थिन फिलामेंट, दूसरा होता है थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट को बोलते हैं एक्टिन। थिन फिलामेंट किसका होता है? एक्टिन का। और थिक फिलामेंट होता है मायोसिन का। ये प्रोटीन का नाम है ना, ये प्रोटीन का नाम है। तो मायोफिब्रिल में होते हैं 2 टाइप के फिलामेंट, एक होता है थिन फिलामेंट, दूसरा होता है थिक फिलामेंट, ठीक है। मायोफिब्रिल में फिलामेंट 2 टाइप होते हैं, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, और दूसरा होता है भाई जिसको बोलते हैं क्या है, जिसको बोला जाता है थिक फिलामेंट। तो 2 टाइप के क्या होते हैं? फिलामेंट होते हैं किसमें? मायोफिब्रिल में। मायोफिब्रिल में 2 टाइप के फिलामेंट, एक होता है थिन फिलामेंट, दूसरा होता है थिक फिलामेंट, ठीक है। थिन फिलामेंट को बोलते हैं एक्टिन और थिक फिलामेंट होता है हम लोग का मायोसिन। थिन फिलामेंट, एक्टिन को और क्या बोलते हैं? एक्टिन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? एक्टिन हम लोग का आई बैंड। एक्टिन होता है भाई आई बैंड और मायोसिन होता है भाई हम लोग का डार्क बैंड, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं ए बैंड। एक्टिन के आई बैंड कैसे है? आई बैंड हम लोग का होता है, याद रखना हमेशा, ये लाइट बैंड, ठीक है, हमेशा लाइट होता है, ठीक है। आई बैंड मतलब लाइट बैंड और ए बैंड मतलब डार्क बैंड। सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझो। मायोफिब्रिल 2 टाइप, ठीक है, मायोफिब्रिल में आपको 2 टाइप के फिलामेंट मिलते हैं, एक को बोलते हैं थिन फिलामेंट, दूसरे को बोलते हैं थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट किसका होता है? एक्टिन का। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन का नाम है, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन का नाम है। तो मायोफिब्रिल में होता है थिन फिलामेंट जिसमें एक्टिन प्रोटीन होता है, और मायोफिब्रिल इसमें होता है थिक फिलामेंट जो कि मायोसिन प्रोटीन होता है। एक्टिन को बोलते हैं आई बैंड या फिर इसको लाइट बैंड। एक्टिन को बोलते हैं आई बैंड या फिर इसको लाइट बैंड, और मायोसिन को बोलते हैं ए बैंड या फिर इसको बोलते हैं डार्क बैंड, ठीक है। मायोसिन को बोलते हैं ए बैंड या फिर इसको बोलते हैं डार्क बैंड। बात समझे? अब देखो ये हम लोग का जो मैं आपको बनाया हूँ, आप ध्यान से देखो, जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका जेड लाइन है, ये आपका जेड लाइन है, ठीक है, और इस पार्ट को बोलते हैं, ये आपका जो फिलामेंट है जो ब्लैक कलर का है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई? देखो जो ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका होता है, इसको बोलते हैं हम लोग थिन फिलामेंट। ये आपका थिन फिलामेंट होता है। और जो अंदर में है ब्लू कलर का रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, अंदर में जो ब्लू कलर का आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं थिक फिलामेंट। ये होता है थिक फिलामेंट, ये होता है हम लोग का थिन फिलामेंट, ठीक है। तो जहाँ पर भी देखो, जहाँ पर भी थिक फिलामेंट है, जहाँ पर भी थिक फिलामेंट है, इस पार्ट को बोलते हैं ए बैंड। जहाँ पर थिक फिलामेंट है इस पार्ट को बोलेंगे ए बैंड। जहाँ पर थिक फिलामेंट प्रेजेंट है इस पार्ट को बोलेंगे ए बैंड। और जहाँ पर खाली थिन फिलामेंट है, जहाँ पर देखो यहाँ पर आपको थिन फिलामेंट दिखेंगे। बात समझे? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको थिन फिलामेंट देखेंगे तो इसको बोलेंगे आई बैंड। जहाँ पर थिन फिलामेंट होगा खाली प्रेजेंट उसको बोलेंगे आई बैंड, और जहाँ पर थिक फिलामेंट होगा प्रेजेंट इसको बोलेंगे ए बैंड। आई स्टैंड फॉर आइसोट्रॉपिक। आई स्टैंड फॉर आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक बैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें खाली थिन फिलामेंट ही है, और इसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि इसमें देखो थिक फिलामेंट भी है और थिन फिलामेंट भी है, ठीक, उसीलिए इसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये आपके हो गए, ठीक है। थिन फिलामेंट किससे अटैच है? देखो थिन फिलामेंट आपके जेड लाइन, ठीक, ये जेड लाइन है, तो जेड लाइन के बीच में, ठीक है, जेड लाइन से क्या है, जो आपके थिन फिलामेंट है ये जेड लाइन से अटैच है, जेड लाइन से थिन फिलामेंट अटैच है। और 2 जेड लाइन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? 2 जेड लाइन के बीच के स्पेस को बोलते हैं सार्कोमियर। ये हम लोग का होता है सार्कोमियर। सार्कोमियर को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यही मेन रेस्पॉन्सिबल है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सार्कोमियर। ये हम लोग का सार्कोमियर होता है, 2 जेड लाइन के बीच में होता है प्रेजेंट सार्कोमियर। 2 जेड लाइन के बीच में क्या होगा? प्रेजेंट सार्कोमियर, ठीक है। ये हम लोग का ए बैंड। थिक फिलामेंट है, जहाँ पर थिक फिलामेंट है इस पार्ट को बोलेंगे ए बैंड। जहाँ पर थिक फिलामेंट है इस पार्ट को बोलेंगे ए बैंड। और जहाँ पर थिन फिलामेंट है, जहाँ पर थिन फिलामेंट है इसको बोलेंगे आई बैंड।
I फॉर आइसोट्रॉपिक, A फॉर एन आइसोट्रॉपिक, I फॉर आइसोट्रॉपिक, A फॉर एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, जो आपको दिख रहा है थिक फिलामेंट, ये एम लाइन से आपस में इसको बोलते हैं एम लाइन। तो थिक फिलामेंट एम लाइन से अटैच रहते हैं, थिक फिलामेंट एम लाइन से अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, सो थिन फिलामेंट किससे रहते हैं अटैच, एम लाइन से अटैच। जो एम लाइन है, ठीक है, जो बीच में होता है मिडिल में, मिडिल में क्या होता है भाई, मिडिल में होता है प्रेजेंट एम लाइन। ठीक है, उसी से जो थिक फिलामेंट है ये अटैच रहते हैं। बात समझे तो सिंपल है, देखो आखिर में थिन फिलामेंट हम लोग का होता है आई बैंड, थिन फिलामेंट होता है आई बैंड। आई बैंड जो है ये, ठीक, आई बैंड जो है ये जेड लाइन से अटैच है, आई बैंड जेड लाइन से अटैच है। ठीक है, आई बैंड देखो तो थिन फिलामेंट किससे अटैच है, थिन फिलामेंट अटैच है किससे, जेड लाइन से। ठीक है, और थिक फिलामेंट किससे अटैच है, थिक फिलामेंट अटैच है एम लाइन से, थिक फिलामेंट अटैच है एम लाइन से। और जहाँ पर थिक फिलामेंट है उसको बोलते हैं ए बैंड, और जहाँ पर थिन फिलामेंट है, जहाँ पर थिन फिलामेंट है इसको बोलेंगे आई बैंड। आई फॉर आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक का मतलब है जिसका सेम रिफ्रैक्टिव, जिसका सेम क्या होता है, जिसका सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्रेजेंट। ठीक, जिसका सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, और जिसका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव, ठीक है, इंडेक्स होता है प्रेजेंट उसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो जहाँ पर थिक है उसको ए बैंड, और जहाँ पर थिन फिलामेंट है उसको बोलते हैं आई बैंड। दो जेड लाइन के बीच में जो स्पेस है, जो दो, ठीक है, टू जेड लाइन के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं भाई, सार्कोमियर क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और इस स्पेस को बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं एच बैंड। ठीक है, एच बैंड वो बैंड है जो दो, आप समझ सकते हो, ठीक है, टू थिन फिलामेंट के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, दो थिन फिलामेंट के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं एच जोन। एच जोन क्या होता है, ठीक है, एच जोन क्या होता है भाई, जो, ठीक है, टू थिन फिलामेंट के स्पेस में उसको बोलते हैं एच जोन। ये था आपका मसल का पूरा टॉपिक, बाकी का जो बच्चा है इसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।